नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे और प्रश्नावली 5 अपनी चल रही है, जिसमें 5.1 हो गई है, 5.2 हो गई है और 5.3 समांतर श्रेणी का पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। 5.3 के अंदर ये वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, पहला और दूसरा। आज बात करेंगे अपन तीसरे क्वेश्चन की। सूत्र आपको याद हो गया होगा, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। तीसरे के पहले को ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है इसमें। a इक्वल दिया है 5 और d इक्वल दिया है 3 और a n दिया है आपको 50। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले से हम मान निकाले तो उसके लिए हमारे पास a होना चाहिए, d होना चाहिए और n का मान होना चाहिए, पर n की वैल्यू नहीं है तो हम पुराना फॉर्मूला जो 5.2 वाला है उसको यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला क्या कहता है सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल a n, यही कहता है। अब इसमें a का मतलब 5, n माइनस 1, d का मतलब 3, a n का मतलब 50, तो n माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 50 और प्लस के 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू पे क्या लगा हुआ था 3, तो n माइनस 1 बराबर 45 बच जाएंगे। यहाँ पर गुणे का 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो n बराबर आएगा 15 तिया 45 और माइनस 1 को भेजेंगे तो प्लस का 1 क्या आ जाएगा 16। n का मान कितना आ जाएगा 16। मैंने क्या बोला, n का मान 16। n का मान 16 आ चुका है तो अब अपन मेन फॉर्मूले पे आते हैं। मुख्य संपूर्ण जो सूत्र है जिससे हमें काम करना है उसको यूज़ करते हैं। ये वाला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है भैया, आप चलो, आपकी ज़रूरत है। ठीक है, एक मेरी आपसे गुजारिश ये थी कि आप लोग जो है चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर नहीं करने से हो क्या रहा है कि मैं 20-22 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ 9वीं और 10वीं के, लेकिन अभी भी जो अपने सब्सक्राइबर काउंट है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प ये करनी रहेगी कि स्टेटस पर शेयर करना है इसको। बाकी शुरू करते हैं। एस एन का मतलब क्या आया बाबू 16, n/2 यानी कि 16/2। 2 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 16 माइनस 1, ये 16 माइनस 1, डी का मतलब क्या रहेगा 3। बस इसको हल कर लेते हैं। 16 में 2 का भाग 8 बार, 2 पंजा 10 होता है और 15 तिया 45। 45 और 10 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 8 को जब 55 से गुणा करेंगे तो इट इज़ 440। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस जोड़ भाग गुणे भाग तो करने पड़ेंगे। जोड़ भाग गुणे भाग करने में ही मौत आती है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है भाई साहब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा। भाई साहब आप चलिए, सर आप भी चलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं, 2 की। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट का जो आंसर आया है अपना आया है 440। ठीक है, चलिए दूसरा देखो भैया। दूसरे में दिया है a बराबर 7। a बराबर क्या दे रखा है 7। a बराबर आपको दे रखा है 7। उसके बाद में कहा a13 बराबर 35। a13 का मान क्या दे रखा है 35। फिर आपसे पूछ रहा है डी और s13 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, एक तो d निकालो और एक s13 निकालो। s13 निकालने का मतलब n का मान तो हो गया 13, a का मान 7 हो गया, d का मान पहले में निकालना पड़ेगा। तो a13 का a13 का फॉर्मूला लगाओ। a13 का मतलब सर a प्लस 12d होता है, बराबर क्या दे रखा है 35। a का मतलब 7 रख दो प्लस 12d बराबर 35, तो आपका 12d बराबर 35 उधर है और 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो d बराबर आएगा आपका 28 और गुणे का 12 कहाँ चला जाएगा नीचे। इसको अगर अपन 4 के पाड़े से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 तिया 12। d का मान 7/3 आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल सर आ रहा। तो मैं इसको क्या है पकड़ के यहाँ से ऊपर खिसका रहा, इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर खिसका रहा कि भाई तू यहाँ चला जा। इसकी फ़िलहाल हमें आवश्यकता नहीं बची, हमें अब इस सूत्र पे काम करना है। चलिए एस एन का मतलब s13, 13/2 कोष्टक 2a। a का मतलब क्या रखना है सर 7 रखना है। n माइनस 1, n का मतलब तो 13 है, 13 माइनस 1 का मतलब 12 हुआ और d का मतलब हमने लगा दिया 7/3, ये 7/3 और इसको बंद कर दिया। 3 चौक 12, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आ जाएगा आपका 13/2, 2 7 जा 14 प्लस 4 7 28, 28 and 14, 13 मल्टीप्लाइड, इन दोनों को मिलाएंगे तो 42 अपॉन में आ रहा है 2, ये कट जाएगा 21 बार। 21 का हम 13 से गुणा करेंगे
21 तिया 63, 6 बचा 21, कम 21 और 6 27, 273 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 273। क्या आ जाएगा? 273। बोलो कोई कन्फ्यूज़न हो तो, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट करके बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। किसकी बात कर लेते हैं? तीसरे की। इनको यहाँ से रेज कर देते हैं, रेज बोले तो ई रेज कर देते हैं, इसको हमने कर दिया ई रेज। चलिए, और इन भाई साहब को हम कहेंगे फिलहाल के लिए आप थोड़ी देर साइड में बैठ जाओ। वी नीड यू बट आफ्टर सम टाइम, हमें आपकी ज़रूरत तो है लेकिन कुछ देर बाद पड़ेगी। तीसरा सवाल है आपका, ए बराबर दिया है 37। ए बराबर क्या दिया भैया? ए 12, यानी कि 12वां पद जो है आपको दे रखा है 37 दे रखा है, ठीक है सर। फिर डी का मान दे रखा है 3, तो देखिए यहीं से डी का मान क्या दे रखा है आपको? 3। फिर कह रहा है ए और एस 12 निकालो, ए निकालो एस 12 निकालो। एक तो ए निकाल लो और एक एस 12 निकाल लो। ए निकलेगा तो ही एस 12 निकलेगा। पहले ए निकालने के लिए 12वें पद का सूत्र तो सर ए प्लस 11 डी होता है, होता कि नहीं होता है? बराबर 37। यहाँ पर डी का मान अपन 3 रखेंगे, ए प्लस 11 डी का मान 3 बराबर 37। ए बराबर 37 उधर है, 11 तिया 33 उधर जाएगा तो माइनस का 33, और ए का मान क्या बच गया बाबू? 4। कितना बच गया? 4। सर ए का मान आ चुका है, अब हमें निकालना है एस 12। अब हमें क्या निकालना है? एस 12। एस 12 का फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा, ये देखो ये लिख दिया। इनको लाएंगे, जिसकी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसी को लाएंगे। चलिए, कुआं अगर खोदना है तो गेती बावड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, वहाँ पर ये थोड़ी कुल्हाड़ी लेके चले जाएंगे। अब जो सूत्र जरूरत पड़ेगी वही यूज़ करेंगे। एस एन का मतलब 12, ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एस 12 निकालने मतलब एन का मतलब 12 है ऑलरेडी। 12 पदों का योग निकालना है, 12/2 एंड इट इज़ 2a। ए मीन्स 4 प्लस n-1, 12 में से 1 गया तो 11, और डी का मतलब आपका 3 था। रख देंगे मान, 12/2 6 आता है, 4 दूनी 8 और 11 तिया 33, 33 और 8 मिलाएंगे 41 हो जाएगा। 41 का 6 से गुणा करेंगे 246। क्या आंसर आ जाएगा बाबू? 246। 12 पदों का योग आएगा आपका 246, ठीक है। 4 6 कम 6 और 6 4 24, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 246। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। किसकी बात कर रहे हैं बाबू? चौथे की। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके सवाल हल कीजिए और फिर मिलाइए कि आपका सही आया कि नहीं आया। आप एडवांस में भी चल सकते हैं, है ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो आप क्या करते हो, किसी भी सवाल को डायरेक्टली खुद है ना उसका आंसर देख कर करने की कोशिश करते हो, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। वहीं पर क्या हो जाती है? गड़बड़, है ना। कारण ये है कि आप खुद से बिल्कुल ट्राई नहीं करते। तो किसी भी सवाल को खुद के स्तर पे ट्राई करिए, फिर जाकर के किसी का भी वीडियो देखिए। आप मेरा देखिए, किसी और का देखिए, ये पासबुक में देखिए। लेकिन आपको खुद जब आप करोगे तो आपके मेंटल के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा, लोड पड़ेगा, और वहाँ से आप सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पंगु नहीं बनना है बिल्कुल भी, है ना। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। चौथा, ऐसा नहीं कि आप टिप टाप के लिख दें। चौथा है आपका A3 बराबर दे रखा है 15 बाबू। तीसरे पद का मतलब क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। S10 बराबर 125 दिया है। S10 का मान आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है? 125, ठीक है। अब आपसे कहा है D और A10 ज्ञात करो। एक तो D निकालो, एक तो D निकालो, और एक A10 निकालो, ठीक है भैया। आप AN का फॉर्मूला याद करिए। जब AN का मान दिया होता था तो AN को सामने लिखते थे, वैसे SN में भी यही करेंगे। SN का मान दे रखा है, S10 का मान 125 है, तो इस फॉर्मूले में इस SN को उस साइड में लिखेंगे। देखिए लगाते हैं फार्मूला। चलिए, क्या क्या निकालना? A13 दे रखा है और A3 दे रखा है और S10 दे रखा है। पहले फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर देखना बाबू, सबसे पहले अपन करते हैं A3। A3 का मतलब होता है A + 2D। क्या होता है बाबू? A + 2D बराबर दे रखा है आपको 15। यहाँ से A बराबर 15 उधर है ना बाबू, ठीक है। 2D को भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2D। इसको समीकरण नंबर 1 के अभी ये रहने देते हैं, अभी इसको अपन ये रहने देते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? कि जरूरत पड़ने पर A की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 15 - 2D, 15 - 2D। अब लगाते हैं अपना फार्मूला, ठीक है। ये रहा अपना फार्मूला, और इसमें अपन क्या करेंगे भैया? आपको ध्यान रखना है कि इसमें से अपन इस SN को पहली साइड में लगाएंगे, इस SN को अपन सामने की साइड में लिख देंगे, क्योंकि इसका मान हमें दे रखा है,
ठीक है, देखना क्या होगा, n बटा 2, n का मतलब कितना है सर, n का मतलब 10 है, ये 10 लिख रखा है ना, n का मतलब 10 बटा 2 कोष्टक 2a। अब a की जगह क्या रखोगे सर, a की जगह रखोगे आप 15 माइनस 2d, क्या रखोगे 15 माइनस 2d, रख दिया 15 माइनस 2d, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n का मतलब 10 है, 10 माइनस 1 किया तो क्या बच गया 9, और d का मान तो हमें पता ही नहीं है तो नो d को नो d रहने दो, और एस एन मतलब एस एन आपको दे रखा है 125, क्या दे रखा है बाबू 125, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए इससे क्या हो जाएगा सर, इससे ये हो जाएगा 2 पंजा 10 आ जाएगा, यानी कि 5 को यहीं रहने देते हैं, 1 सेकेंड, ये हमारे पास में आया 15 का 2 से गुणा, 15 दूनी 30 माइनस 2d का 2 से गुणा, 2 दूनी 4d प्लस क्या दे रखा है 9d, है ना, और बराबर है 125। अब हमारे पास जो 5 गुणेमा था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, गुणे का 5 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 9d में से 4d जाएंगे तो बाबू बचेंगे 5d, कितने बचेंगे 5d, यहाँ पर भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, इस प्लस के 30 को अगर मैं उधर भेजना चाहूँ तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो आपका d बराबर आएगा बाबू 25 में से 30 गए -5, गुणे का 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 एकम 5, d का मान आया -1, d का मान क्या आ गया -1। सर d का मान हमारे पास आ चुका है क्या, बिल्कुल d का मान हमारे पास आ चुका है, d का मान आ चुका है। अभी हमसे पूछ क्या रहा है सर, ये हमसे यूँ पूछ रहा है, ये हमसे यूँ पूछ रहा है कि आप d निकालो, तो d हम निकाल दिए, अब कह रहा है a10 भी निकालो, a10 निकालने के लिए हमारे पास a चाहिए और d चाहिए, तो d का मान तो निकल गया लेकिन a का मान अभी नहीं आया, तो पहली समीकरण उठाओ आप, कौन सी उठाओ, पहली समीकरण, पहली समीकरण थी आपकी a बराबर 15 माइनस 2d, ठीक है, तो a बराबर 15 माइनस 2, d की जगह अपन रखेंगे -1, क्या रखेंगे -1, तो आएगा 15 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 15 एंड 2 कतरा 17, 15 एंड 2 कतरा 17। अब हमें क्या निकालना था a10, a10 बोले तो 10वां पद, सूत्र होता है a प्लस 9d, ठीक है, a का मतलब सर, a का मतलब तो हमने निकाला ना अभी 17 प्लस 9, d का मतलब -1, d का मतलब -1, ठीक है, तो आपका a10 आ जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 8, बाकी आपके ठाठ ही ठाठ, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 8, क्या आंसर आ जाएगा बाबू 8, चौथे वाले का आंसर आ चुका है 8, ठीक है। टाइमिंग आपका हो चुका है लगभग 12 मिनट, यानी कि थोड़े से टाइम में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल वाले हैं। चलिए तो वाले कंप्लीट करते हैं, इसको निपटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सवाल को मैं यहाँ से मिटा दे रहा और इन भाई साहब को फिर से पकड़ के इनकी कोठी में बंद कर देते हैं, आप यहाँ बैठिए, विल कॉल यू व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा देखना बाबू क्या कह रहा है, d बराबर 5 दिया है, d बराबर क्या दिया है 5, d बराबर दिया है 5, फिर दिया है s9 बराबर 75, s9 यानी 9 पदों का योग क्या दे रखा है, s9 बराबर दे रखा है 75 75, फिर दिया है a और a9 ज्ञात करो, एक तो निकालो आप a और एक निकालो a9, ठीक है भैया। चलिए शुरू करते हैं बात को, वही आपका फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा, हमारे पास जो है उसी से काम चलाएंगे। तो आपकी ज़रूरत पड़ गई सर आप आना ज़रा, ये आया सर, तो इनको रखा हमने यहाँ पे, देखना ज़रा दिमाग लगाइए, s9 मतलब n का मान क्या रखना है आपको 9 बटावे में 2 कोष्टक 2, a का मतलब नहीं पता प्लस n का मतलब 9 माइनस 1, d का मतलब 5 बराबर sn का मतलब दे रखा है 75, जो था वो रख दिया हमने। क्या यहाँ पर आपको समझ में आई चीज़ें? अब देखना ज़रा, 2a प्लस 9 में से 1 जाता है तो 8 और 8 पंजो 40 इक्वल क्या बच रहा है बेटा जी 75, और 9 बटा 2 को उधर जब मैं भेजूंगा तो ये 2 बटावा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बटावा 9। अब 3 के पहाड़े से अगर आप काटें तो 3 तिया 9 और 25 तिया 75, तो हमारे पास में आया 2a बराबर 25 दूना 50 बटे में क्या आया 3, है ना। अब ये जो आपके पास प्लस का 40 है, प्लस 40 को आप उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 40। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और पकड़ने के बाद इसको मैं जकड़ता हूँ और जकड़ने के बाद मैं इसको छोटा कर देता हूँ और छोटा करके मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। चलिएगा क्या हो जाएगा 2a बराबर 50 माइनस, इसको जब हम हल करते हैं तो इसका गुणा यहाँ से कर दिया जाता है, 40 तिया 120 और बटे में 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम लेके हल कर लेना, आप खोपड़ी में घुस जाएगी बात, अगर नहीं घुसी तो, ठीक है।
तो देखना ज़रा, तो ये हो गया आपके पास में a बराबर 50 और 120। अगर आप देखें तो पूरी समीकरण में, चलो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। 50 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 70 बचेंगे, और बटे में क्या आ रहा है 3। ये जो गुणे का 2 था वो कहाँ चला जाएगा बेटा जी, नीचे की साइड में। 2 से 70 कटेगा 35 बार, तो अपना a का मान आया बेटा जी -35 बटे में 3, -35 बटे में 3, a का मान आ गया -35 बटे में 3। सर a का मान तो निकल चुका, a का मान तो आया आपका -35 बटा 3। अब हमें निकालना है a9। क्या निकालना है भैया, a9 निकालना है सर। a9 का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, a + 8d, a + 8d। a का मतलब तो है -35 बटा में 3 + 8, और d का मतलब है बाबू 5। d का मतलब क्या है 5, रख दिया 5। आपका आंसर आएगा -35 बटा 3 + 8 पंजो 40। अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना, वहाँ किया हुआ का वो काम यहाँ अपन करेंगे। देखना क्या हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा -35 प्लस इन दोनों का गुणा, 4 तिया 12 120, और बटे में क्या आ रहा है 3। तो 120 में से 35 निकालो, ठीक है, तो क्या बच जाएंगे 85। कितने बच जाएंगे 85, और बटे में क्या आ रहा है 3। यही आपका आंसर है 85/3, 85 बटावा 3। इसका आंसर आ जाएगा 85 बटावा में 3। तो 5 सवाल आपके हो चुके। अब करना है अपन को 6 से 10 तक, छठे से 10वें तक। कितना टाइम हुआ है 16 मिनट, आने वाले 15-16 मिनट और लगेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसको मिटा दे रहा है यहाँ से मैं, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6, देखिए ये है आपका 6, ठीक है। क्या कह रहा है, a का मतलब 2 है और d का मतलब 8 है। a का मतलब 2 है, d मीन्स 8 है। फिर कह रहा है SN बराबर 90 है। SN बराबर क्या दे रखा है बाबू 90, और n तथा AN ज्ञात कीजिए। एक तो n निकालना है, एक AN निकालना है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है जब SN का मान दे रखा है तो आपको SN वाले फॉर्मूले को उल्टा लगाना है। कैसा लगाना है, इधर देख लेना ज़रा। n बटावा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही करना है। बराबर क्या होता है SN होता है, यही होता है, ध्यान दीजिएगा। n का मतलब हमें नहीं पता, n का तो निकालना है। n रखिए 2, a का मतलब रखिए 2 प्लस n निकालना है n माइनस 1, d का मतलब रखिए बाबू 8 बराबर SN का मतलब रखिए 90। अब ध्यान देना, ये जो नीचे की साइड में 2 था, इस नीचे की साइड के 2 को उधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास में बचा n कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस 8 का जब आप n से गुणा करेंगे तो 8n माइनस 8 एकम 8 बराबर क्या बच गया 180, ठीक है सर। अब देखना यहाँ से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, सोल्व करेंगे ना आंसर आएगा, और क्या होगा, ठीक है सर। आप तो बीच बीच में ऐसे ही बोल देते हो कभी कभी, हाँ बोल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अपने पास बच्चा है बाबू n कोष्टक 8n, ये 8n, 4 में से 8 गए तो माइनस के 4 है ना, बराबर क्या बच रहा है 180। अब n का 8n से गुणा 8n स्क्वायर माइनस n का 4 से गुणा 4n, और 180 को इधर लाए तो माइनस के 180 बराबर में क्या बच गया 0, ठीक है। ये समीकरण बनी। अब आप देखो पूरी समीकरण में 4 का भाग जा रहा है, पूरी समीकरण में किसका भाग जा रहा है 4 का, तो मैं 4 का भाग लगा देता हूँ पूरे समीकरण में। 4 से भाग लगाएंगे 2n स्क्वायर, 4 एकम 4 यानी 1n, 4 का भाग यहाँ दिया तो 45 बराबर 0। अब आपको n के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा क्या आ जाए 45 दूना 90 आ जाए, ठीक है। ये गुणनखंड याद करिए आप, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड से करना है। जो बीच वाले पद के हम टुकड़े करते हैं, एक n के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 45 दूनी 90 आ जाए, तो वह 10 और 9 हो जाएगा। माइनस का n है तो मैं 10n और माइनस 9n लूँगा, तो 10n में से 9n गए तो प्लस का n बच रहा है, यानी मुझे माइनस के 10n और प्लस का 9n लेना पड़ेगा, 9 × 90 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर देखना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा नाना कर देता हूँ। भिरजी नाना नाना थरे बाजे गूगरा, ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से 2n स्क्वायर, इस माइनस n की जगह मैं लिखूँगा माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। ये हम गुणनखंड विधि लगा रहे हैं n का मान निकालने के लिए, ठीक है। तब देखना 2n स्क्वायर और 10n में आपका 2n दोनों में कॉमन है, 2n से 2n कट गया, 1n बचा,
2 का भाग 10 में 5 बार एन एन कट गया है, ठीक है। इस तरह से कोष्टक बना देंगे, प्लस यहाँ पर कॉमन आएगा आपका 9, 9 कट गया एन, 9 पंजा 45 बराबर क्या आना है 0, ठीक है सर। चलिए एन माइनस 5 जो सेम है उसको एक बार लिख दो, 2n प्लस 9 को एक बार लिख दो, और बराबर में क्या लगाएंगे अपन 0। इससे क्या होगा सर, n माइनस 5 के बराबर में लगेगा 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5, n बराबर प्लस का 5। यहाँ से 2n प्लस 9 के बराबर लगाएंगे 0, तो 2n आएगा माइनस के 9, और n बराबर आएगा माइनस के 9 के बटे में 2। n का मान पहली बात तो माइनस में नहीं हो सकता, दूसरी बात आंसर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में भी नहीं हो सकता, तो इसके सामने लिख देंगे संभव नहीं, असंभव, संभव नहीं। तो n का मान हमें क्या लेना है बाबू 5 लेना है, n का मान क्या ले लेना है 5। सर n का मान तो आ गया, अब क्या कह रहा है n का आ गया तो an का निकालो, क्या कह रहा है an का मान निकालो। an का मान निकालने के लिए क्या करेंगे देखना ज़रा, इसको छोटा करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। अब हम निकालते हैं an का मान, किसका मान निकालते हैं an का। चलिए सर an का मैं यहाँ निकाल के दिखा दूँ क्या, दिखा दो सर। an बराबर क्या होता है n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है an का मतलब, ठीक है। इसमें a का मान रखिए सर, a का मान रख देते हैं 2 प्लस n माइनस 1, n का मतलब क्या आया 5, यानी कि 5 में से 1 जाएगा, और d का मतलब रखना है हमें 8, सिंपल सा रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 8, और 4 8 32 और 2 34, इट इज़ 34, इट इज़ 34, इट इज़ 34। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, n का मतलब 5 है तो आपको an निकालने का मतलब a5 निकालना है, और a5 के लिए अपन करते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d, a का मतलब 2 प्लस 4, d का मतलब 8, 4 8 32 और 2 34, ये भी आपका तरीका हो सकता था, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो आपके आंसर्स इसमें छठे में भी आंसर्स आ चुके हैं, n का मान आया 5 और an का आया 34, 5 और 34, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 7वें प्रश्न पे चलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, कॉपी नहीं लाए हैं तो ला लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही देख रहे हैं तो मत देखिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं देखना है। कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो पढ़ने का मज़ा आता है, किताब लेके बैठते हैं तो पढ़ने का मज़ा आता है। कोई सा भी चीज़ भाई साहब जिससे आप प्यार करते हैं ना वो इजी हो जाता है, चाहे वो सवाल हो कोई भी और काम हो, तो आप अपने काम से प्यार रखिए, चीज़ें आसान हो जाएगी। बाकी तो अगर आप बाहर काट रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें सवाल की। कौन से सवाल की? 7वें सवाल की। 7th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, 7th को देखते हैं। a का मतलब 8, an का 62। a का मतलब क्या है 8, an का मतलब है 62, और आपसे दिया है SN 210। SN बराबर क्या दे रखा है 210, SN दे रखा है 210, और n ज्ञात करिए और d ज्ञात करिए। ये आपके सामने सवाल है भैया, जो दे रखा है वहीं से चलते हैं। an का मान दे रखा है और a का दे रखा है, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। an का सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an होता है। a का मतलब 8 रख सकते हैं, n माइनस 1, और d का मतलब हमारे को नहीं पता, बराबर an का मतलब क्या रख सकते हैं 62 रख सकते हैं। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अब देखना इस 8 के साथ क्या होगा सर, 8 के साथ 8 को माइनस कर देंगे। n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब 12 में से 8 गए तो 4, 54 आया। इसको समीकरण नंबर 1 के यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल अपन ने यही छोड़ दिया, यानी ज़रूरत पड़ने पर n माइनस 1 इंटू डी की जगह अपन क्या रखेंगे 54 रखेंगे। कितना रखेंगे 54 रखेंगे। चलिए क्या होगा इससे जो भी होगा आगे देखते हैं। एक बार अपन अगला फॉर्मूला लाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लाते हैं? अगला आपका SN का फॉर्मूला लेके आते हैं, ठीक है। चलिए सर, ये रहा आपका SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ पर n का मतलब तो नहीं पता है सर, छोड़ दीजिए, बटाए में 2, a का मतलब रख देंगे 8, दे रखा है आपको। n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह रखेंगे 54। क्या रखेंगे 54, बराबर SN की जगह रखेंगे 210। 210 का मतलब 210, ठीक है। चलिए n कोष्टक 8 दूनी 16, 16 और 54 को जोड़ा तो 70,
16 और 54 को जोड़ा तो क्या हो गया 70, बराबर कितना है 210, और नीचे जो 2 था गुणा में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा 2, तो आपका n बराबर क्या आएगा भैया 210 इंटू 2 420 आ गया, और ये गुणे का 70 बेचारा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 0 0 काट दो, 7 6 42, n का मान क्या आ जाएगा 6, n का मान अपने पास में 6 आ चुका है। अब हमें क्या मान निकालना है, d का, अब हमें d का मान निकालना है। d का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बाबू, ये फॉर्मूला यहाँ से उठाते हैं। क्या लिखा था हमने लिखा n - 1 इंटू डी बराबर 54, तो n - 1 इंटू डी बराबर 54, n का मतलब तो सर अपन 6 रख सकते हैं, 6 - 1 इंटू डी बराबर 54, 6 में से 1 गया तो 5d बराबर 54। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, n - 1 इंटू डी, एन का मतलब 7 6 42, 6 - 5d बराबर 54, तो d आ जाएगा आपका 54/5, तो d का मान आ जाएगा 54 में 5 का भाग देंगे, क्या बचेगा 5 दई 50.8, 10.8। ये आंसर सही है कि नहीं, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, कहीं गलती हो तो वापस सुधार लेते हैं, पॉइंट में आ रहा है तो कहीं कहीं दिक्कत हो भी सकती है। अपन करते हैं 5.3 के तीसरे का 7वां चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो अपना 7वां क्वेश्चन हो चुका बेटा जी, और 7वें में डी का मान मतलब एन का मान तो 6 आ गया और डी का 10.8 आ गया, इसका तो 6 आ गया और 10.8 आ गया, तो 6 एंड 10.8 इसका आंसर है। एक तो है 6 और एक है 10.8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, ठीक है सर। 8वें क्वेश्चन पर बात करते हैं, शुरू करते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करें कि नहीं करें, चलो सर सूत्र तो बचा लो, सूत्र तो बचा लो ताकि उत्तर बच जाए, उत्तर बचे तो फिर पुत्र बच जाए। चलिए यहाँ से इसको हटा लिया और अपने पास में आया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अपन लिख देते हैं यहाँ पर, भैया आप यहाँ खिसक जाओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, ठीक है। 8वें में दिया an बराबर 4, 8वें में क्या दिया an बराबर 4, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। an बराबर क्या दे रखा है 4, ठीक है। फिर दिया d बराबर 2, d बराबर क्या दे रखा है 2, और फिर आपको दे रखा है SN - 14, SN क्या दे रखा है -14, ठीक है। n और a ज्ञात करना है आपको, n फाइंड करना है और a फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर खिसका देंगे। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन। an जो दे रखा है, an को क्या बोलते हैं सर, a + n - 1 इंटू डी, यही होता है आपका an। a की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ठीक है। n - 1 ये भी वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब d की वैल्यू पता है 2 और an की वैल्यू पता है 4, ठीक है। यहाँ से ये अपने पास में बच गया है, ठीक है। इसको यहीं छोड़ते हैं, अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसको भैया इसको फिलहाल यहीं छोड़िए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको बुला लेंगे। SN का फॉर्मूला रखते हैं अपन, SN का मान हमें दे रखा है तो फॉर्मूला इसी मोड में लगाना है आपको। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है सर। इसमें रखिए n की जगह क्या रखना है सर, n की जगह हमें नहीं पता, बटे में 2 कोष्टक 2a + n - 1 इंटू डी। अब देखना ज़रा, अब अपने पास में ऊपर n - 1 था इंटू डी का मतलब 2 था, बराबर 4 दे रखा था हमें। चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके ही बताता हूँ ताकि आपको अड़चन नहीं आए। n - 1 इंटू 2 बराबर 4, क्या दे रखा भैया जी 4, प्लस a को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का a। अब देखना n - 1 इंटू, चलो यहाँ d ही रख दीजिए, d रख दीजिए, d रख दीजिए, बराबर 4 में से a गया तो क्या बच गया, तो 4 में से a गया तो 4 में से a ही जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो चीज़ आई है इसका कहाँ ज़रूरत पड़ेगा सर, यहाँ देखना, ये अपना फॉर्मूला है, इसमें n का मतलब n रख दिया, बटे में 2 रख दिया, 2a का a रख दिया, प्लस n - 1 इंटू डी। इस पूरे की जगह अपन क्या रखेंगे, n - 1 इंटू डी, इस पूरे की जगह अपन रख देंगे 4 - a, क्या रख देंगे भैया 4 - a। लेकिन फिर भी आपके 2 वैल्यूज़ गायब रहेंगे, तो इसको हम थोड़े से अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले इसी को हल करते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़ें, ताकि अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है सर। ये अपना क्या था फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में a की जगह अपन क्या रखेंगे, a रखेंगे, n - 1 को n - 1 रखेंगे, और d की जगह हमने 2 रख दिया, बराबर an का मतलब हम क्या रख देंगे बाबू 4। यहाँ से हो जाएगा a प्लस n का 2 से गुणा, 2n - 2 एकम 2 बराबर क्या आ रहा है 4।
ठीक है। अब a बराबर 4 उधर है ना, 2n को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले -2 को भेजो तो +2 हो जाएगा, और 2n को भेजोगे तो -2n हो जाएगा। फिर समझना, an दे रखा है, an का फॉर्मूला लगाया, a रखा n-1, d की जगह 2 और an की जगह 4, इसको हल किया, a बराबर 4 + 2 -2n आया, यानी a का मान आ जाएगा बेटा 4 और 2 6 -2n। इसको समीकरण नंबर 1 के फिलहाल के लिए अपन छोड़ देते हैं, इसको समीकरण 1 के फिलहाल के लिए अपन छोड़ देते हैं। आप यहाँ विराज जाओ, बुला लेंगे आपको, ठीक है सर। a का मतलब आ गया 6 -2n। अब लगाते हैं अपन फॉर्मूला, अपना कौन सा फॉर्मूला था सर, एस एन वाला, n/2 कोष्टक 2a + n-1 मल्टीप्लाइड d इक्वल एस एन। क्या यही होता है? बिल्कुल सर यही होता है, यही होता है। तो देखो n का मतलब नहीं पता, बटे में 2 2a, a का मतलब पता है सर 6 -2n, a की जगह क्या रखना है 6 -2n प्लस n-1, हाँ सर n-1, और d का मतलब क्या रखना है 2 रखना है, और बराबर एस एन का मतलब क्या रखना है सर -14 रखना है, ठीक है सर। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ तो होगा यार, n का n रखो, 2 का 6 से गुणा, 6 दूनी 12 -2n का 4 से 2 दूनी 4n प्लस 2 का n से 2n -2 एकम 2 बराबर -14, और ये नीचे जो 2 आ रहा है उसको कहाँ ले जाएंगे अपन, गुणे में ले जाएंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे, गुणे में ले जाएंगे। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा n कोष्टक 12 -12 और -2, 12 में से 2 चले गए तो अपने पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ मैं, -4n और +2n यानी -2n बचे, बराबर सामने की साइड में आया 14 दूनी -28, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ताकि एक आध स्टेप और यहाँ पर अपन फंसा पाएंगे। इसको छोटा करके हमने यहाँ लिख दिया। देखना ज़रा क्या हो जाना है, n का 10 से गुणा 10n माइनस 2n का n से गुणा 2n स्क्वायर, और वो -28 से इधर लाओगे तो प्लस का 28 हो जाएगा, बराबर में क्या बचना है 0। अब देखो इस स्क्वायर वाली टर्म को हमें पहले लिखना पड़ता है, तो मैंने लिख दिया -2n स्क्वायर, फिर लिख दिया प्लस का 10n, फिर लिख दिया प्लस के 28, और बराबर में क्या लिख दिया 0। अब अगर आप देखें तो पूरी समीकरण में -2 का भाग जा रहा है, पूरी समीकरण में किसका भाग जा रहा है, -2 का भाग जा रहा है। कहाँ जा रहा है सर, लगा के दिखाओ, बिल्कुल आपको लगा के दिखाते हैं। अब इस पूरी समीकरण में -2 का भाग जा रहा है, -2 का मतलब निशान सारे पलट देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 का भाग लगाया तो n स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस का, प्लस की जगह -5n, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस की जगह -14। क्या किया है, पूरी समीकरण में एक तो माइनस का भाग लगाया, माइनस का भाग लगाना मतलब माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस हो गया, और दूसरा आपने क्या करा, 2 का भाग लगाया, तो 2 का भाग 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 2 2 28। अब 5 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 14 है, 7 और 2 होते हैं सर, क्या होते हैं 7 और 2, तो -5n को अपन क्या लिखेंगे बेटा जी, n स्क्वायर, माइनस के तो 7n और प्लस के अपन क्या ले लेंगे 2n, -14 बराबर में क्या लगाएंगे 0, ठीक है। अब देखना ज़रा, यहाँ पर n आपका कॉमन आता है, n कट गया n कट गया 7, प्लस 2 कॉमन, 2 कट गया n, 2 प्लस माइनस -7 आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो एक तो आया n-7 और एक आया n+2, एक तो आया n-7, एक आया n+2, और बराबर में आया 0। इसकी अगली स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बाबू। तो n-7 के इक्वल में भी 0, n-7 के इक्वल भी 0, और n+2 के इक्वल भी 0। क्या हो जाएगा सर, यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से n बराबर -7 को भेजा तो +7 आ गया, आंसर n का मान आ गया। अब यहाँ से n बराबर +2 को भेजेंगे तो -2, और ये संभव नहीं है, ये कोई क्या नहीं है बाबू, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, माइनस में आ रहा है, पदों की संख्या माइनस में थोड़ी हो सकती है, किसी एपी में -15 पद है, -15 पद हो ही नहीं सकते, इसलिए इसको अपन छोड़ देंगे। n का मान तो निकल गया। अब ये गरीब कह रहा है कि a का मान निकालो, किसका मान निकालो, a का। तो समीकरण 1 से अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठाते हैं। समीकरण 1 क्या थी आपकी, a बराबर 6 - 2n, यही था क्या, हाँ सर 6 - 2, n की जगह रखना है हमें -2, तो आ जाएगा 6 माइनस प्लस 2 दूनी 4, 6 और 4 क्या आ जाएगा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 और 10, क्या आ जाएगा 8वें का आंसर, एक तो आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा 10। बचा है क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। 9वां और 10वां भी कर ही लेते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया सर, 34 मिनट हो गए, थोड़ा लंबा पड़ रहा है। देखो मेरी आदत है क्या, मैं क्या मतलब क्लास थोड़ी बहुत जल्दी ख़त्म करने की चेष्टा में नहीं रहता हूँ, क्लास लंबी चले तो चले, बस बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ से इसको टा देते हैं, क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये पूरा ख़त्म हो गया, ये चला गया, और आपका ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। क्या हो रहा है इसके, क्यों नहीं जा रहा? और आपका 8वां सवाल हो गया ख़त्म। ठीक है, अब अपन क्या कर लेते हैं, इन भाई साहब को फिर से उठाते हैं। हम तो ज़रूरत पड़ने पर इनको उठा देते हैं, इनको रख दिया यहाँ पे। ठीक है सर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। 90 क्या कह रहा है, देखना ज़रा। 90 में है आपसे a बराबर 3 दिया, n बराबर 8 दिया। a बराबर क्या दे रखा है, 3, n बराबर दे रखा है 8। ठीक है, s बराबर दिया 192, s बराबर क्या दिया 192। तो d ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, d ज्ञात करिए। ठीक है सर, फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का ही फॉर्मूला शुरुआत में ज़रूरत पड़ गई है, इसकी शुरुआत में ही इसकी ज़रूरत पड़ गई है। देखो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और फिर इसको पकड़ के इधर से लाया मैं। ठीक है, इसको ला करके यहाँ रख दिया। अब देखना क्या हो जाएगा सर, n का मतलब 8/2, फिर 2, a का मतलब 3 प्लस n-1, n-1 का मतलब 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 7, और d का मतलब तो हमें निकालना है, और एस एन दे रखा है हमें 192। क्या दे रखा है, 192। देखना ज़रा, 2 तिया कितना हो गया, 6। चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ, 8 में 2 का भाग दिया तो हो जाएगा 4, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, प्लस ये कितना है 7d बराबर क्या है 192। तो आपका 6 + 7d बराबर 192। और ये गुणे के 4 के साथ क्या करना होगा, गुणे के 4 को तो सर आपको नीचे भेजना होगा ना। ठीक है भैया, नीचे भेज देते हैं इसको। सारी सूरत दिल में भागी, दिल छोड़ बता कि 4 का भाग देंगे, 4 चुक 16, 3 2 4 8 32, 48 बार गया, और प्लस के 6 को भेजते हैं तो माइनस का 6 होता है। d बराबर 48 में 6 जाएगा, 42 बचेगा, गुणे का 7 नीचे चला जाएगा, तो d बराबर 7 छंग 42, d का मान आ जाएगा 6। d का मान क्या आ जाएगा बाबू, 6। तो इसमें केवल d निकालना था, और उसके आंसर्स क्या आ चुके हैं भैया, 6। इसका आंसर आ गया आपका 6। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, अब बचता है आपका लास्ट क्वेश्चन, तीसरे का 10वां। तीसरे के 10वें को बात करते हैं अपन। इसको यहाँ से मिटा दे रहा मैं, आप पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और काम चला सकते हैं। अब तीसरे का 10वां क्या कह रहा है भैया, ध्यान देना। l बराबर 26, l का मतलब लास्ट पद होता है, l का मतलब दे रखा है आपको 28। ठीक है, s बराबर 144, s बराबर दे रखा है आपको 144। ठीक है, और कुल पद दे रखे हैं 9, पदों की संख्या। n बराबर क्या दे रखा है 9, और a आपको क्या करना है बेटा जी, ज्ञात करना है। जब आपको लास्ट पद दिया हो, जब आपको क्या दिया हो भैया, लास्ट पद, l का मतलब लास्ट पद होता है, लास्ट पद दिया हो तब हम क्या कर सकते हैं भैया, देखना ज़रा। अगर लास्ट पद दिया हो तो हम s निकालने के लिए n/2 कोष्टक a + l करते हैं, n/2 कोष्टक a + l, s बराबर n/2 कोष्टक a + l। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, s बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक a + l, यही फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, s का मान दे रखा है तो इस s को हम उस तरफ रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इससे काम चलाते हैं अपन, देखिए कोशिश करते हैं होता है कि नहीं होता है। n का मतलब 9/2, a का मतलब नहीं पता, l का मतलब 28, और s का मतलब 144। बस इसको आपको क्या करना है, हल कर लेना है। इसको आपको हल कर लेना है, यानी कि बड़े भाई साहब की भी हमें आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अपन बड़े भाई साहब को भी छोड़ सकते हैं, बड़े भाई साहब को इधर बिठा देते हैं, यहाँ बैठो भैया। ठीक है, ध्यान देना। ये हुआ a + 28 बराबर 144 उधर है, a 9/2 को मैं भेजता हूँ तो बाबू 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। 9 से 144 में भाग देंगे 16 बार जाएगा, a बराबर आएगा 16 दूनी 32, और प्लस 28 को भेजेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। a का मतलब 32 में से 28 गए तो 4 बच जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी को आप चाहें ना तो इस फॉर्मूले से भी, बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई इश्यू वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए
तो ये आपका 5.3 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपकी 5.3 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका पहला हो चुका, इसका दूसरा हो चुका, इसका तीसरा हो चुका। पहले के 4 सवाल, दूसरे के 3 सवाल और तीसरे के 10 सवाल, यानी कि 4 3 7 और 10 17 सवाल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपना टर्म आएगा, पीरियड आएगा, उसमें अपन क्या करेंगे बाबू, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10। 4 से लेकर 10 तक एक में कर लेंगे और 11 से लेकर 20 तक दूसरे में कर लेंगे। या तो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो कमेंट में लिखो कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं वापस समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन पढ़ो तुम लोग बस, ठीक है। मेरे से पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, आप कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक है। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है, बाकी फिर गरीबी में निकल जाएगी ज़िंदगी पूरी, है ना। शिक्षा ये जरूरी नहीं कि नौकरी लगने का ही साधन है, शिक्षा माइंड को तीखा करने का साधन है भाई साहब। जब आप 10 साल 12 साल तक किताबों के साथ बचड़े खाते हैं ना, तो धीरे धीरे जो है आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, दुनिया से लड़ने की, झगड़ने की, सहन करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।